तो पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजी शुंभादि दैत्यार्दिनी वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कोर्स ऑफर किया गया है जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, जो कि थर्ड ईयर की कक्षाओं में चलता है। और कोर्स का नाम है आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग। ठीक है, आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग का मतलब क्या है? जीवन एक कला है। हमारे नाना जी कहा करते थे कि जीवन जीना भी एक कला है, या अन्य शब्दों में कि जीवन एक कला है और उसे कलात्मक ढंग से जीना चाहिए। अब आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग, गांव में कहावत प्रचलित है कि अपना पेट तो शुकर भी भर लेता है। शुकर माने जिसको आप अंग्रेजी में पिग कहते हैं, PIG, लेकिन क्या उसकी तुलना मनुष्य से की जा सकती है? जवाब मिलेगा, नहीं की जा सकती। किसी दार्शनिक का कथन है कि संतुष्ट शुकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेयस्कर है। और आप जानते हैं कि कोई भी मनुष्य कब तक असंतुष्ट रहेगा? पता है आप में से किसी को कि कोई मनुष्य कब तक असंतुष्ट रहेगा? कोमल जी, आप बता सकते हैं बेटा, कब तक असंतुष्ट रहेगा? अल्टीमेटली बताइए। प्रारंभ में नहीं, घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बैगन मिल जाए, चोखा मिल जाए, ये नहीं, अल्टीमेटली। जब कोमल तक जी, आप बता सकते हैं? जब जब तक तक इच्छाओं का अंत ना हो। और इच्छाओं का अंत कब होगा? मोक्ष की अवस्था जिसको प्राप्त हो गई हो, या जो जीवन मुक्त हो गया हो, उसी की इच्छाओं का समापन परिसमापन हो सकता है कि नहीं है? जी सर। बोलिए। यस सर। जीवन मुक्त की अवस्था में जब हम पहुंच जाएंगे, साल्वेशन की तरफ हम जैसे जैसे खिंचते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे ही हम संतुष्टि की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और संतुष्ट जब आप होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप मोक्ष की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब गीता में एक लाइन आती है, संतुष्टो येन केनचित, यानी ऐसा मेरा कोई भक्त जो जिस किसी येन केनचित संतुष्ट हो, जो जिस किसी भी प्रकार से संतुष्ट रहता हो। क्या रहता हो? जो जिस किसी भी प्रकार से संतुष्ट रहता हो। जिस किसी भी प्रकार से संतुष्ट रहने का मतलब क्या है? आदिगुरु शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो शरीर की स्थिति मात्र से संतुष्ट रहता हो। संतुष्टो येन केनचित की व्याख्या में आदिगुरु शंकराचार्य को ये कहना पड़ गया कि संतुष्टो येन केनचित का मतलब ये है कि शरीर स्थिति मात्रेण संतुष्ट, कि शरीर की स्थिति मात्र से जो संतुष्ट हो। यहाँ भाई सांसें चल रही हैं, ठीक है, इतना ही हमारे लिए बहुत है। और आप जान ही रहे हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करना, अचानक से इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। जब भी हम धर्म की बातें करते हैं, ठीक है, कि भाई धर्म क्या है, तो जो धर्म किसे कहते हैं?
धर्मशास्त्र आप में से कोई बता सकता है धर्म किसे कहते हैं? जिसे धारण किया जाए, धारित जिसे इति धारण धर्म। किया जाए, जिसके द्वारा धारण किया जाए। ठीक है, धर्म की अनंत परिभाषा है, एक नहीं, अनंत। अनंत यानी स्कोप खत्म नहीं होगा, ये कहने का आशय है। तो एक परिभाषा आती है धर्म की, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही स धर्म। ठीक है, मतलब क्या है? यतः, यतः माने जहां से या जिससे, अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, अर्थात यतः अभ्युदय सिद्धि, जिससे अभ्युदय की सिद्धि हो। यतः निःश्रेयस सिद्धि, जिससे निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की सिद्धि हो। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, वही धर्म है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आप साल्वेशन पर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अचानक से रातों रात मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं इस बात को अच्छे से कि एवरीथिंग टेक्स टाइम टू बी कंसोलिडेटेड, मतलब प्रत्येक वस्तु को कंसोलिडेट होने में, दृढ़ होने में समय लगता है। ठीक है, कोई भी चीज अचानक से नहीं हो जाती है। एक बात आती है कि ज्ञान के कणों को भी सुस्थिर होने में समय लगता है। ठीक है, और जब वह समय पूर्ण हो जाता है, आपका ज्ञान मैच्योर हो जाता है, आपकी प्रवृत्तियां मैच्योर हो जाती हैं, और आपको कोई डिगा करके भी धर्म से, आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, कोई विचलित न कर पाए, आप अपनी मार्ग में लगी हूं, यही संतुलित जीवन है। तो हम अपनी यात्रा ही शुरू करते हैं अभ्युदय से। अभ्युदय का मतलब क्या कि भाई आपको सही समय पे आपकी सर्विस लग जाए, शादी विवाह हो जाए, गाड़ी बंगला घोड़े आ जाए, हाथी आ जाए, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहें प्राप्त कर लें, आपके पास बैंक बैलेंस हो जाए। ठीक है, आप किसी से मांगने की स्थिति में न हो, किसी को देने की स्थिति में हो। ये सारी बातें आपके अभ्युदय को दर्शाती हैं। आप अच्छी वक्ता बन जाएं, ठीक है, आपका समाज में नाम हो, यश हो, कीर्ति हो। ठीक है, ये क्या है? ये सब आपका अभ्युदय है। और निःश्रेयस क्या है? मोक्ष। उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए त्याग करना होगा, ऐषणाओं का त्याग करना होगा। यश की ऐषणाएं, ऐषणाएं माने इच्छाएं, तीन प्रकार की विशेष इच्छाएं होती हैं मनुष्य के जीवन में। एक वित्तैषणा, यशैषणा, यश की ऐषणा, पुत्र की ऐषणा और धन की ऐषणा, धन की इच्छा। जब आप साल्वेशन की ओर जाएंगे, जब आप निःश्रेयस की ओर जाएंगे, तो वैसी परिस्थिति में आपको पुत्र की ऐषणा नहीं रह जाएगी, आपको यश, ग्लोरी, कीर्ति की कोई ऐषणा नहीं रह जाएगी, और आपको इसके साथ ही साथ धन की भी कोई ऐषणा नहीं रह जाएगी। और बात वहीं से प्रारंभ होती है आपके सिलेबस की, जो कि यूनिट 1 में है, याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद। जब याज्ञवल्क अपने दो उनकी पत्नियां थी, एक का नाम कात्यायनी था और दूसरे का नाम, बताइए कोमल जी, बताइए दूसरे का नाम क्या था? मैत्रेयी। मैत्रेयी। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, अब तो मैं ऊपर के आश्रम की ओर जा रहा हूं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि तुम लोगों का जो है संपत्ति का बंटवारा कर दूं, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम न हो तुम लोगों को हिस्सा हंसिया को लेकर के,
कि किसने क्या लिया, किसने क्या दिया। ठीक है, तो मैत्रेयी ने उनसे पूछा, हे प्रभु, आप मुझे बतलाइए कि यदि धन से परिपूर्ण संपूर्ण यह पृथ्वी मेरी हो जाए, धन से संपूर्ण यानी धन से भरी हुई यह जो संपूर्ण पृथ्वी है वो यदि मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य मुस्कुराए। एक मिनट। और याज्ञवल्क्य ने तत्क्षण तत्काल जवाब दिया, कहा नहीं, तुम अमर नहीं हो पाओगी। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि भौतिक वस्तुओं से अमरत्व की कामना करना व्यर्थ है। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? यस सर। ठीक है, गोल गोल कुछ घूम रहा था, मुझे लगा कहीं आवाज तो नहीं कट रही। तो कहा देखो, भौतिक वस्तुएं जो है ना, इन भौतिक वस्तुओं से आप सोचें कि अमर हो जाएं तो आप अमर नहीं हो सकते हैं। तो कहा कि अमर कैसे हो सकते हैं? तो कहा कि आत्मज्ञान से ही कोई व्यक्ति अमरत्व की प्राप्ति कर सकता है। और आप जान ही रहे हैं कि इस संसार में कितने लोग हैं जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? बताइए हमको, कोमल जी बताइए, कितने लोग हैं जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं? क्या नो सर। हैं? नो सर। नहीं है। कोमल जी, शिका राजपूत जी, आप तक आवाज जा रही है हमारी? ईशिका, कोमल बेटी, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? नहीं है सर। नहीं है। अब तो वही बात हो गई कि आपके पास एक हीरा है, आप लेके गली गली घूम रहे हैं, आपको पैसों की जरूरत है। तो जब तक आप स्वर्णकार की दुकान पर नहीं जाएंगे, आपको लगता है कि आपको उस हीरे की कोई उचित कीमत दे पाएगा, माकूल कीमत दे पाएगा? नहीं सर। कोई नहीं दे पाएगा। कोई कहेगा 200 ले लो, कोई कहेगा 1000 ले लो, कोई कहेगा 2000 ले लो। लेकिन वास्तविक कीमत उस हीरे की अगर आपको कोई दे सकता है तो वो जौहरी ही दे सकता है। जौहरी के अलावा उस हीरे की वास्तविक कीमत कोई आपको दे नहीं सकता है। तो ये जो अमरता को लेकर के पिपासा है, जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पिपासा व्यक्ति के मन में होती है, वो सबके मन में हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमारे यहाँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते, यानी बहुत सारे जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह मुझको प्राप्त कर पाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं लाइन फिर से बोल रहा हूं, हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, मैं हड़बड़ी वाला टीचर नहीं हूं। ठीक है, बच्चे की बात समझ में आनी चाहिए, उसके लिए मुझे चाहे जितना क्लास लेना पड़े। तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत सारे जन्मों के अंत में जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह मुझको प्राप्त कर पाता है। अच्छा, बहुत सारे जन्मों के अंत में, तो अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ जैसे भौतिक जीवन में हम देखते हैं कि कोई लड़का पीएचडी कर रहा है, कोई कक्षा 1 में है, कोई कक्षा 2 में है, ठीक है, कोई 8वीं में है, कोई 12वीं में है, कोई 10वीं में है ना? आपके आसपास सब एक ही कक्षा के लोग हैं क्या? सबका जीवन कोई 35 साल का है, कोई 40 का है, कोई 70 का है, कोई 72 का है, कोई 80 का है कि नहीं है? यस सर। जी सर है। आपको वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही
यहाँ पर इस संसार में बहुत सारे लोगों के कई कई मनुष्यों में, मनुष्य की योनि में रहते हुए, मनुष्य के शरीर में रहते हुए कई कई जन्मों का अंतर होता है। जैसे कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है, आप जान ही रहे हैं कि मनुष्य का जो शरीर है यह शरीर ही मुक्ति दिला सकता है। इतना तो आप जानते हैं कि नहीं जानते? यस सर। जी सर। यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, तो इस मनुष्य के शरीर में रह के ही किसी को साल्वेशन मिल सकता है, अन्यथा देयर इज नो वे। ठीक है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मनुष्य के शरीर में आके ही जो है मोक्ष मिलेगा, अन्यथा मोक्ष मिल नहीं सकता है। तो जो लोग आज स्वर्ग में भी रह रहे हैं, वो भी जब उनको मोक्ष चाहिए होगा तो ऊपर से आएंगे नीचे और मनुष्य के शरीर में जन्म लेकर के अपने मोक्ष की यात्रा को पूरा करेंगे। भगवत गीता में एक बात आती है जो आप लोगों को कई बार मैं अन्य कक्षाओं में पढ़ा चुका हूं। वो बात ये आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से यह कहते हैं कि हे अर्जुन, इस गीता का मैंने सबसे पहले श्लोक, सबसे पहले इस योग को मैंने सूर्य से बताया, फिर सूर्य ने किससे बताया, तो फिर विवस्वान से बताया। वो वाला श्लोक ध्यान नहीं आ रहा है, चौथे अध्याय में है। ठीक है, मैं जब आएगा तो मैं चर्चा करूंगा, संकेत कर रहा हूं अभी केवल। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, सूर्य का और विवस्वान का जन्म तो आपसे पहले हो चुका है, ठीक है, और आप अपने जन्म के पहले ही कैसे उनको जाके इस योग का परिचय करा दिया आपने, इस भगवत गीता का परिचय करा दिया आपने। तब भगवान उनको बताते हैं कि देखो अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, मैं तब, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म व्यतीत हो गए। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारी बहुत सारे जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, तानि, तानि माने तानि सर्वाणि जन्म जन्मनि जन्मानि, उन संपूर्ण जन्मों को, तान्यहम वेद, अहम वेद, मैं जानता हूं, मैं उन संपूर्ण जन्मों को जानता हूं। न त्वं वेत्थ परंतप, किंतु हे शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले अर्जुन, तुम नहीं जानते, तुम उनमें से एक भी जन्म नहीं जानते हो, लेकिन मैं संपूर्ण जन्मों को जानता हूं। ठीक है, तो आशय क्या है इस बात को कहने का? इस बात को कहने का विद्यार्थियों आशय ये है कि हो सकता है कि जिसको आज हम मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, वो 84 लाख योनियों में भटकते हुए पहली बार आज मनुष्य के शरीर में आया हो, या ये भी हो सकता है कि 1000 साल से वो मनुष्य के शरीर में हो ही नहीं, किसी पेड़ की योनि में, वृक्ष की योनि में हो। ठीक है, वृक्ष बन करके कहीं हजारों सालों से खड़ा था, अचानक से आज को वह मनुष्य बन गया है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो कैसा होगा? उसकी जो भौतिक संसार में जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं, जो कुछ भी भौतिक चकाचौंध है, उस भौतिक चकाचौंध की ओर उसकी दृष्टि ज्यादा ही जाएगी। या कोई कई जन्मों से दरिद्रता को भोग रहा है, अचानक से इस जन्म में वह लखपति हो जाता है, करोड़पति हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति मक्खी चूस होगा। ठीक है, बहुत ही कंजूस होगा, एक एक रुपए बहुत सोच विचार करके खर्च करेगा। बात समझ में आ रही है आपकी? यस सर।
कि नहीं आ रही? कोमल जी, इशिका राजपूत जी, जी सर, आ रही है। तो ये क्या है? ऐसा क्यों आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है वेरिएशंस, क्योंकि वो उसके पूर्व जन्मों के अपने संस्कार हैं। ठीक है, सबके जन्म जैसे सब लोग एक कक्षा के नहीं हो सकते हैं, एक समाज में हर कक्षा के लोग होते हैं, वैसे ही मनुष्यों के बीच में वो गुट अलग है जो कई जन्मों से मनुष्य के शरीर में रह रहा है, वो अलग कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी अलग है जो पहली बार ही आज मनुष्य के शरीर में आए हुए हैं। ठीक है, कई लोग तो ऐसे हैं कि पता लगा कि हजारों बार मनुष्य के शरीर में ही पैदा हो रहे हैं, लगातार 20 जन्मों से मनुष्य के शरीर में है। तो जो हमारे यहाँ बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि धर्मम चर स्वाध्यायान माँ प्रमस्तव्यम, अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, है ना? ये सारी बातें उपनिषद में सिखाई जाती है ना? यस सर। क्यों सिखाई जाती है? इसीलिए सिखाई जाती है। आपको लगता है कि पूजा पाठ, गीता में जो कुछ भी भक्ति योग के बारे में बताया गया है, इसको करने से क्या होगा? मेरे बाबा जी भी करते थे, वो दिवंगत हो गए, आज स्वर्गलोक में हैं कि सूर्य लोक में हैं कि पाताल लोक में हैं कि कहाँ हैं, हमें पता नहीं है। ऐसे करते करते बहुत सारे रिश्तेदार हमारे हमारे बीच से चले जाते हैं। तो ये पूजा पाठ करने का क्या फल है? ऐसा लगता है आप लोगों के मन में कभी आता है पूजा पाठ की तो मर क्यों नहीं हो गए? ऐसा लगता है आपको? कभी ये भाव मन में आया? नो सर। कभी आया ही नहीं। कोमल जी, आपके मन में भी ये भाव कभी नहीं आए? नहीं आया सर। अब आया, मैं सोचवा रहा हूं, अब सोचिए, अब आ रहा है? विचार करिए, जिन नहीं लोगों के सर। बारे में आप जानते हैं कि वो डेथ उनकी हो गई है, आप उनके बारे में 2 मिनट सोचिए और सोच के हमको बताइए कि ये बेचारे इतना पूजा पाठ किए, इतना धर्म किए, इतना यज्ञ किए, ठीक है ना, फिर भी ये बेचारे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इसका फल क्या है? सोचिए जरा। अगर पूजा पाठ करेंगे तो शांति से मरेंगे, हाँ, और पूजा पाठ नहीं करेंगे तो अशांत होकर मरेंगे। कोमल जी आप बताइए। ये जो कर्म है हमारे, ये इसका अदृश्य फल हमें प्राप्त होता है। अच्छा, तो पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति, इन सब जैसे आपके सिलेबस में है, ध्यान योग से आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग, ज्ञान योग से आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग, ठीक है, भक्ति योग से आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग, कर्म योग से आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग, ये सब माध्यम है संतुलित जीवन, कलात्मक जीवन जीने के। भक्ति माध्यम है, तो मैं भक्ति पर अभी फोकस कर रहा हूं। बताइए। जवाब आ रहा है कि मैं जवाब दूं? सर आप क्या? बता दीजिए। देखिए, ऐसा है ना कि जो आदमी यहाँ आया उसने भक्ति पूजा इत्यादि किया, ठीक है, भक्ति योग में शामिल होकर के परमात्मा की अर्चना वंदना की, ठीक है, तो उसका ऐसा नहीं है कि आज उसको फल नहीं मिला है तो आगे फल नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको उसका फल मिलेगा। साधनाएं करने से, भक्ति करने से व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है। क्या होता है? व्यक्ति करो का करो। अंतःकरण पवित्र होता है। मतलब ये कि बहुत सारे योगी हैं, ध्यानी व्यक्ति हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन योग और ध्यान करने के बाद भी वो अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। गेटिंग द पॉइंट? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे 10 का सिक्का ले लीजिए, 25 50 का सिक्का ले लीजिए, 100 का सिक्का ले लीजिए,
और उसको एक बाल्टी में डाल दीजिए आप। ठीक है, जो ही आप उसको बाल्टी में डाल देते हैं तो क्या होता है, अगर बाल्टी का पानी साफ है तो वह सिक्का आपको दिखाई देता है। गेटिंग द पॉइंट। और यदि बाल्टी का पानी गंदा है तो क्या वह सिक्का आपको दिखाई देगा? नो सर। नहीं दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा। तो ये बेटे जो अच्छी अच्छी बातें हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, ठीक है, और अच्छे अच्छे कर्म, इनसे कुछ होता क्या है? क्या होता है इनसे? हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। क्या पवित्र होता है? हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, हमारा मन पवित्र होता है, हमारी बुद्धि पवित्र होती है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमारा चित्त पवित्र होता है, हमारा अहंकार पवित्र होता है। गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट। अंतःकरण के अंतर्गत ये चार चीजें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सब हमारा पवित्र होता है। और जब ये सब हमारा पवित्र होगा तो हम अच्छे कर्म करेंगे या हम बुरे कर्म करेंगे? बताइए हम। अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे। कर्म करेंगे। और आप जानते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा नहीं मानते कर देखो, नहीं तो जो कोई किए हुए है जाकर उनका घर देखो। है कि नहीं है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर आप बुरा काम करेंगे बेटा तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणाम होता है, वह भी कैसा होता है? बुरा ही होता है ना? यस सर। बुरे काम का बुरा नतीजा। अच्छा, बुरे काम का बुरा नतीजा है। हाँ, तो सामने वाले ने कहा, कह रहे दुनिया बुरा काम कर रही है, सब अमीर बना जा रहा है बुरा काम कर करके, ठीक है, और आप हम ही को ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबूजी बोले कि नहीं 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 नहीं, नहीं मानते। यदि तुम ये नहीं मानते हो कि बुरे काम का बुरा नतीजा है, तो बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानते, कर देखो। तो करके देख लो। कोई बुरा काम कर रही, एक हत्या कर दिए, तिहाड़ चले जाएंगे आप, तुरंत 2 सेकंड लगेगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से ऐसा भी होता है कि हाँ? तो कहा नहीं, यदि ऐसा नहीं है, नहीं यानी बुरा काम नहीं करना चाहते हो, करके नहीं देखना चाहते हो, तो दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास। तो कहा क्या है? तो कहा नहीं तो जो कोई किए हुए हैं जाकर उनका घर देखो। तो इस दुनिया में यदि आप बुरा काम नहीं करना चाहते हैं और ये देखना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं कि बुरे काम का बुरा ही फल होता है, बुरा ही परिणाम होता है, तो आप उन लोगों के घरों में जाइए और देखिए जो लोग बुरा काम किए हुए हैं। गेटिंग द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट। बात समझ में यस आ सर। रही? यस सर। अब आप मन में कल्पना करिए, कोई आदमी जो बहुत बुरा काम किया है अपने जीवन में, उसका घर देखिए, फिर हमें बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ 30 सेकंड। कोमल जी आप भी बताइए। दिखा कोई? कोई नहीं दिखा? आपके आसपास सब अच्छे लोग ही हैं। जी सर। नजर आया कोई बुरा काम किया था, बुरा नतीजा पाया है? हाँ जी सर। आपको बेटा साक्षी, प्राची, सर। यस सर। आपको भी कोई ऐसा आदमी नजर आया जिसने बुरा काम किया था, बुरा नतीजा मिला? यस सर। बस सीधी सी बात। तो कुल मिलाकर के हमको संतुलित जीवन जीना है। क्या करना है? हमें संतुलित जीवन जीना है। आइए आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, 1 मिनट मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं। स्क्रीन और कोई प्रेजेंट कर सकता है क्या?
मैं ही करता हूँ कोई बात। जी सर, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, आप कर सकते हैं, तो मैं आपको भेजता हाँ हूँ, जी। आपको भेजता हूँ बेटा। कोमल भेज दिया है बेटा। कोमल जी मिला? जी सर। हाँ, प्रेजेंट करिए। यह सिलेबस है। हाँ हाँ, थोड़ा जूम कर दीजिए। तो देखिए, DSC 2 आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग लिखा है ए सेक्शन में, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या है? आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कोर्स कोई भी हो, उस कोर्स के प्रारंभ में मैं एक एक लाइन इंट्रोडक्शन करवाता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर कोर्स के प्रारंभ में एक बात मैं जरूर बताता हूं कि उद्देश्य मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि उद्देश्य के बिना कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य में अपने आप को लगाता नहीं है कि नहीं प्राची बेटा? यस सर। कभी आपने देखा कि कोई मूर्ख व्यक्ति है और कोई काम कर रहा हो निरुद्देश्य? कभी देखा आपने? नो सर। तो आप लोग तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, थर्ड ईयर में आ गए हैं। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसी कामना कर सकता है, ऐसी अपेक्षा कर सकता है कि आपको कोई कोर्स ऑफर कर दिया जाए और उसका कोई उद्देश्य ना हो? नो सर। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में DU को ये बताना पड़ा, भैया हमने जो कोर्स ऑफर किया है आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग का, ठीक है, उस कोर्स का उद्देश्य क्या है, क्यों हमने यह कोर्स ऑफर किया हुआ है। ठीक है, मोबाइल हॉरिजेंटल मोड में कर लीजिए कोमल जी, और अभी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। हम चाहते हैं कि सिलेबस पूरा रिकॉर्डिंग में बच्चों को ठीक से दिखाई दे। कोमल बेटा, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मोबाइल हॉरिजेंटल मोड में करिए। आपसे नहीं बन पा रहा है, लग रहा है मुझे ही करना पड़ेगा। कोमल जी, आप तक हमारी आवाज जा रही हो तो ठीक से, स्क्रीन पे शो नहीं हो रही रिकॉर्डिंग, आपका सिलेबस ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, रिकॉर्डिंग तो शो हो ही रही, नहीं हो पा रहा है।
हाँ, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। तो कहा द कोर्स एम्स टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर of the importance of balance in life and to make them aware of theoretical and practical aspects of balanced living inherent in Sanskrit texts and apply them to live a better life। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि द कोर्स एम्स, यानी इस कोर्स का लक्ष्य है, आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग जो कोर्स है इसका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस इन लाइफ। क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को अवेयर किया जाए, विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। किसके प्रति जागरूक किया जाए? तो कहते हैं ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस इन लाइफ, जीवन में संतुलन के महत्व के विषय में विद्यार्थियों को अवेयर किया जाए कि जीवन में संतुलन का महत्व क्या है। मैंने आप लोगों से, जो पुराने विद्यार्थी हो जानते हैं, हमेशा बताया होगा, यदि आप 5 किलो चीनी लेने जाएंगे तो जो बैलेंस है, जो तराजू है, उस पर एक तरफ वो 5 किलो का आहड़ा रखता है बनिया दुकानदार, और दूसरी तरफ 5 किलो चीनी रखता है। और जब तक बैलेंस बराबर नहीं हो जाएगा तब तक वो या तो चीनी निकालता है या चीनी डालता है। ठीक है, तो ये बैलेंस है। जीवन में बैलेंस का बहुत महत्व है। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं, अगर उस कुर्सी, वह कुर्सी ऊंची खाली, ऊंच खाल जगह पर होगी, ऊंची नीची जगह पर होगी, तो मैं बैलेंस नहीं बना पाऊंगा बैठने के लिए। ठीक है, तो संतुलन का होना जीवन में बहुत जरूरी है। तो विद्यार्थियों को संतुलन का महत्व क्या है जीवन में, इससे जागरूक करना इस कोर्स का उद्देश्य है, इस कोर्स का लक्ष्य है। या आप देखते हैं, 2 पहिया से आदमी जा रहा है और अचानक से एक पहिया पंचर हो जाती है, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, आप 4 पहिया गाड़ी का ही उदाहरण ले लीजिए, कार की, कि 3 पहिया तो ठीक है, लेकिन जो चौथी पहिया है वो पंक्चर हो गई, PUNCTURE। ठीक है, अब क्या होगा? पंक्चर हो गई माने छेद हो गई, उस पहिया में छेद हो गया। तो अब बताइए प्राची जी कि क्या वो कार या 2 पहिया या साइकिल संतुलित रूप से सड़क पर चल पाएगी? नो सर। नहीं चल पाएगी। फिर क्या करेंगे? संतुलन बनाने के लिए आप पंचर वाले की दुकान पर जाएंगे, कहेंगे भैया साइकिल या मोटरसाइकिल या 4 पहिया पंचर हो गई, इसको ठीक करो। वो ठीक करेगा, फिर आपका साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 पहिया संतुलित ढंग से चलने लगेगा। तो इस कोर्स का उद्देश्य है विद्यार्थियों को जीवन में संतुलन के महत्व से जागरूक करना, एंड टू मेक देम अवेयर of the theoretical and practical aspects of balanced living inherent in Sanskrit texts। inherent in Sanskrit text का मतलब क्या है? जो संस्कृत शास्त्रों में, जो संस्कृत के ग्रंथों में निहित है। ठीक है, तो इस कोर्स का एक तो दूसरा उद्देश्य क्या है? एंड मेक देम अवेयर, विद्यार्थियों को जागरूक करना। किसके पर जागरूक करना? ऑफ द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बैलेंस लिविंग, यानी संतुलित जीवन के जो सैद्धांतिक पहलू हैं, सैद्धांतिक पहलू के साथ साथ संतुलित जीवन के जो व्यवहारिक पहलू हैं, और ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलू जो कि संस्कृत शास्त्रों में निहित हैं,
उन सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं से विद्यार्थियों को जागरूक करना इस कोर्स का उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है? तो कहा एंड अप्लाई देम टू लिव ए बेटर लाइफ। और इस कोर्स का उद्देश्य है कि भाई इससे भी जागरूक करना कि वो इन सारी बातों को जो संस्कृत शास्त्रों में निहित हैं, अप्लाई देम, इन सबको अप्लाई करें, इन सबको क्रियान्वित करें। किस चीज के लिए? टू लिव ए बेटर लाइफ, एक बेहतर जीवन जीने के लिए। किसके लिए? एक बेहतर जीवन जीने के लिए वे क्या करें? वे संस्कृत शास्त्रों में जो सैद्धांतिक पहलू हैं संतुलन के, संतुलित जीवन के, संस्कृत शास्त्रों में जो व्यवहारिक पहलू हैं, व्यवहारिक पहलू हैं संतुलित जीवन के, उनको वे अपने जीवन में अप्लाई करें और एक बेहतरीन जिंदगी जिए। यही इस कोर्स का उद्देश्य है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। जैसे बहुत सारी बातें होती हैं जो कि व्यवहार में अच्छी नहीं मानी जाती, सिद्धांत में तो ठीक है, बट वो व्यवहार में अच्छी नहीं मानी जाती। उसके लिए कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। यानी यद्यप शुद्ध है लेकिन लोक के यदि विरुद्ध है तो उसका आचरण नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं, बाकी बातें क्लास में हम करेंगे। ग्रेजुएट्स हु रीड दिस कोर्स should be able to see that in order to bring balance in life, a proper understanding one's life situation is necessary. क्या करें? graduates who read this course, यानी वे स्नातक जो इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, शुड बी एबल, ये टू काट दीजिए, टू गलती से यहां छप गया है, टाइपोग्राफिकल एरर है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। द ग्रेजुएट्स हु रीड दिस कोर्स शुड बी एबल टू सी दैट, उन्हें ये देखने के योग्य होना होगा, इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैलेंस इन लाइफ। किसके लिए? इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैलेंस इन लाइफ, अपने जीवन में संतुलन को लाने के लिए क्या देखने के योग्य होगा कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वंस लाइफ सिचुएशन इज नेसेसरी। ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यानी एक उचित समझ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? उचित समझ, वंस लाइफ सिचुएशन इज नेसेसरी, कि किसी के जीवन की, वंस लाइफ सिचुएशन, एक व्यक्ति विशेष के जीवन की जो स्थिति है, उस जीवन की स्थिति की उचित समझ बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों को समझना होगा। तो ही बात कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स हु रीड दिस कोर्स शुड बी एबल टू सी, वह वे स्नातक जो इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, उन्हें यह देखने के योग्य होना होगा दैट कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैलेंस इन लाइफ, टू सी दैट इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैलेंस इन लाइफ, यदि वे अपने जीवन में संतुलन को लाना चाहते हैं तो क्या देखने के योग्य होना होगा? ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वंस लाइफ सिचुएशन इज नेसेसरी, कि किसी के जीवन की स्थिति की जो उचित समझ है, वह उचित समझ होना बहुत ही आवश्यक है। अर्थात प्रत्येक ग्रेजुएट्स को चाहिए कि वह जीवन की स्थिति जो है, उस जीवन की स्थिति की उचित समझ को समझे, उस जीवन की जो स्थिति है उसको उचित प्रकार से समझना उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। भाई सबका जीवन अलग अलग ढंग का है, तो लाइफ की क्या सिचुएशन है उसको आप समझिए ठीक ढंग से।
ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति किसी मजबूरी में आपको किसी बात के लिए मना कर दिया और आप उससे मुंह फुला लें, ठीक है। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वंस लाइफ सिचुएशन इज वेरी नेसेसरी, कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की स्थिति की उचित समझ बहुत ही आवश्यक हो जाती है एक स्नातक के लिए, यदि वह अपने जीवन में संतुलन को लाना चाहता है तो। फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग, और इस समझ के लिए श्रवण मनन एंड निधिध्यासन और इम्पोर्टेंट टूल्स। इस समझ के लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन आर इम्पोर्टेंट टूल्स, ये जो है महत्वपूर्ण औजार हैं। मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों को मैंने एपिग्राफी वाला पेपर पढ़ाया, और एपिग्राफी वाले पेपर में मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद याद हो, लेखन सामग्री के बारे में। तो मैंने आपको समझाया था कि लेखन सामग्री कहते किसको हैं। तो उसमें एक बात बताई मैंने, जिससे लिखा जाए, जिस पर लिखा जाए, उसको लेखन सामग्री कहते हैं। तो भाई अगर कागज पर पेन से लिखा जा रहा है, तो पेन से लिखा जा रहा है और कागज पर लिखा जा रहा है, तो पेन और कागज ये क्या हो गए, ये लेखन सामग्री हो गए। ये क्या है, पेन और कागज क्या है, राइटिंग के टूल्स हैं, बिना इसके आप राइटिंग कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो यदि आपको जीवन की समझ, उचित समझ, जीवन के स्थिति की उचित समझ आपको ले आना है अपने जीवन में, तो इसके लिए श्रवण मनन और निधिध्यासन क्या है, महत्वपूर्ण औजार हैं। बिना श्रवण के, बिना मनन के और बिना निधिध्यासन के आपको वंस लाइफ सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस लाइफ सिचुएशन, ये नहीं आ पाएगा। किसी के जीवन की स्थिति की उचित समझ आपको नहीं आ पाएगी। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर ऑफ नहीं लिखा हुआ है, ऑफ जोड़ लीजिए अपने से, ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस लाइफ सिचुएशन, ठीक है, यहाँ ऑफ जोड़ लीजिए कि किसी के जीवन की स्थिति की उचित समझ। तो इसके लिए क्या जरूरी है, श्रवण मनन और निधिध्यासन जरूरी है। पैराग्राफ समझ में आ गया? यस सर। आगे चलते हैं। ग्रेजुएट्स मस्ट नो, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो स्नातक हैं, उनको मस्ट नो, निश्चित रूप से यह जानना चाहिए, द ट्रू एसेंस ऑफ लिसनिंग। यानी इसेंस का मतलब क्या होता है, इसेंस का मतलब होता है सार, ठीक है। ग्रेजुएट्स मस्ट नो द ट्रू इसेंस ऑफ लिसनिंग, यानी इसेंस ऑफ लिसनिंग माने श्रवण का सार। ट्रू इसेंस ऑफ लिसनिंग मतलब श्रवण का वास्तविक सार क्या है, यह विद्यार्थियों को जानना चाहिए। एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि आपके पास एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो, यानी आप बहुत सारी सूचनाओं के जानकार हों, ठीक है। मनन, श्रवण के साथ साथ क्या, मनन, जिसको अंग्रेजी में यहाँ रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। ग्रेजुएट्स को श्रवण जानना है और क्या जानना है, मनन जानना है, एंड निधिध्यासन, और निधिध्यासन के बारे में भी जानना है। निधिध्यासन को क्या कर रहे हैं, अनफ्लिंचिंग कमिटमेंट, ठीक है। तो श्रवण क्या है, मनन क्या है और निधिध्यासन क्या है, इन सबको विद्यार्थियों को निश्चित रूप से जानना चाहिए, जो कि आपके यूनिट 1 में ही लगा हुआ है कि श्रवण क्या है, मनन क्या है और निधिध्यासन क्या है। इन दिस सेगमेंट स्टूडेंट्स कैन लर्न हाउ टू improve concentration
और इस खंड में स्टूडेंट्स कैन लर्न, विद्यार्थी सीख सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, कि कैसे अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव किया जाए। आपका कंसंट्रेशन कैसे इम्प्रूव हो। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पूर्ण कंसंट्रेशन आप लोगों की तरफ है कि नहीं, बताइए विद्यार्थी। यस सर, यस सर, यस सर। आप क्लास में भी देखते हैं, आप लोग पुराने विद्यार्थी हैं, कि अगर क्लास में मैं हूं, कोई कॉल आता है तो मैं क्या बोलता हूं, यही ना कि कोई अर्जेंट बात हो तो बताइए, नहीं भी क्लास के बाद बात करें, बस इतना ही पूछता हूं। यस सर। इसके अलावा कुछ बतियाते हैं कि हम निकल के बाहर बतियाने लग जाएं, ऐसा कभी हुआ? नो सर। कोई ऑफिशियल कॉल आ गई हो अलग बात है कि नहीं 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 मीटिंग है जल्दी से, कुछ कोई ऊपर के अधिकारी कुछ पूछने लग जाए अर्जेंट, नहीं नहीं जरा ये डेटा बता दी या ये कर दी, तो अलग बात है। बाकी जितने भी कॉल्स आती हैं मैं उनसे डिविएट नहीं होता अपने लेक्चर में। क्या है, एक कंसंट्रेशन है कि हमने जो कोई भी काम अपने हाथ में लिया है वो काम जब तक हम मुकाम तक न पहुंचा दें, जब तक उसकी परिसमाप्ति अच्छे से न कर लें, तब तक हम इधर उधर चक्कर पकड़ न करें, अन्य विषयों में अपने मन को न लगाएं। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि इन दिस सेगमेंट स्टूडेंट्स कैन लर्न हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, कि इस सेगमेंट में विद्यार्थी ये सीख सकते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव किया जाए, कैसे ध्यान संकेंद्रण को जो है सुधारा जाए। They will be able to identify the causes for indecisiveness and confusion. डिसिसिवनेस का मतलब क्या होता है, जो निर्णायक होता है। इनडिसिसिवनेस माने अनिर्णायकत्व, ठीक है। तो दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, विद्यार्थी लोग एबल हो पाएंगे, विद्यार्थी लोग समर्थ हो पाएंगे किस चीज के लिए, द काजेज, काजेज माने कारण, फॉर इनडिसिसिवनेस एंड कंफ्यूजन, आपके अंदर जो अनिर्णायकत्व है यानी निर्णय लेने की जो कमी है, और जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम की स्थिति है, आप कंफ्यूज हैं, बीए के बाद क्या करना है, बीएड करना है कि एमए करना है, आप कंफ्यूज हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होती है। दे फील मच मोर प्रॉब्लम हैविंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन इन देयर ओन लाइफ। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने जीवन में बड़े से बड़ा निर्णय जो है टालता नहीं हूं कि नहीं 10 दिन बाद सोचेंगे तो बताएंगे, तुरंत निर्णय लेते हैं। इतना कैपेसिटी डेवलप किया है ईश्वर की साधना इत्यादि से कि निर्णय लेने में तो देरी लगती ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं साक्षी जी, कि अगर आप यहां बैठे हैं और उस समय अचानक से टाइगर हमला कर दे, तो आपका दिमाग क्या करेगा, तुरंत निर्णय लेकर के खिड़की दरवाजे के रास्ते भागेगा कि वो 4 घंटे बाद निर्णय लेगा? तुरंत निर्णय लेगा। तुरंत निर्णय लेगा, जान पड़ाई है, आफत पड़ाई है। अब यही आप 3-4 घंटे का समय लगा दें तो क्या होगा, निर्णय लेने लायक आप बचेंगे? नो सर। बचेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो सही समय पर सही निर्णय लिया जाना चाहिए, और डोंट बी कंफ्यूज्ड एंड डोंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। न तो कंफ्यूज रहिए और न ही किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट करिए। वही बात यहां समझाई जा रही है कि दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द काजेस। तो सोचिए कि वो काजेस क्या हैं, आखिर वो कारण क्या हैं जिनके कारण आप निर्णय नहीं ले पा रहे, वो कारण क्या हैं जिनके कारण आप कंफ्यूज रह रहे हैं। ये सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना कारण के तो कोई कार्य होता ही नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? मतलब यदि किसी का बॉडी बहुत गर्म है तो जाहिर सी बात है कि उसके शरीर में जो गर्माहट
नेचुरल से अधिक है, उसका कारण बुखार है या नहीं है? यस सर। ज्यों ही कारण समाप्त हो जाएगा त्यों ही बुखार भी समाप्त हो जाएगा, है या नहीं है? यस सर। आगे चलते हैं। दे विल बी एबल टू, ये तो हो गया, आइडेंटिफाई द काजेस फॉर indecisiveness and confusion, and will learn how emotional stability can lead to clearer thinking, and will learn, और सीखेंगे, क्या सीखेंगे? हाउ इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशन माने भाव, इमोशनल माने भावनात्मक, इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब भावनात्मक जो स्थिरता है, वह भावनात्मक स्थिरता कैन लीड टू क्लियरर थिंकिंग। कैन लीड माने लीड कर सकती है किस चीज में? टू क्लियरर थिंकिंग, यानी और अधिक स्पष्ट चिंतन में। ठीक है, भावनात्मक स्थिरता क्या कर सकती है? और अधिक स्पष्ट चिंतन में लीड कर सकती है। ठीक है, अब जैसे और अधिक स्पष्ट चिंतन में कैसे लीड कर सकती है, आपको ही समझा देते हैं। यदि आप इमोशनली किसी चीज से अटैच है, मान लिया आपने भगवान के साथ एक इमोशन बना रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप भगवान के सामने जाके रोने लगते हैं। अब आपका जो इमोशन है ना, किसी देवी देवता विशेष के साथ जुड़ गया है, आपके अंतःकरण में उसको लेकर के, उस देवी देवता को लेकर के एक इमोशन डेवलप हो गया है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी है आपके हृदय में। तो क्या होता है, आप उस देवी देवता का ध्यान ठीक से कर पाते हैं, आप उसके बारे में और अच्छे से सोच पाते हैं। और यदि इमोशनल स्टेबिलिटी न हो तो क्या आप अपने इष्ट के ध्यान ठीक से कर सकते हैं? बताइए तिवारी जी। नो सर। इसी बात को तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। क्या है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। रामचरितमानस के बालकांड की मंगलाचरण का ये श्लोक है। क्या मतलब है इसका? भवानी शंकर वंदे, कि मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूं। कैसे हैं भवानी और कैसे हैं शंकर? तो कहा श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी स्त्रीलिंग है तो भवानी के लिए कह रहे हैं श्रद्धा, और शंकर पुल्लिंग है तो उनके लिए कह रहे हैं विश्वास। जो श्रद्धा और विश्वास रूपी हैं, ऐसे भवानी और शंकर की मैं वंदना करता हूं। याभ्याम विना न पश्यन्ति, याभ्याम, ये न याभ्याम, यही तृतीया, याभ्याम विना। और आप जानते हैं तृतीया बिना के योग में तृतीया पंचमी आदि आते हैं। याभ्याम बिना माने जीव जिन जिन श्रद्धा और जिन विश्वास के बिना, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम, सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति। यानी जिस श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध महात्मा भी अपने अंतस्थ अर्थात अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं पाते। समझ में आई बात साक्षी बेटा? यस सर। कि श्रद्धा और मैं 5 से 10 मिनट मैक्सिमम में क्लास समाप्त करूंगा, घबराइए नहीं, टाइम हो गया है। कि
श्रद्धा और विश्वास के अभाव में, अब श्रद्धा और विश्वास के अभाव में क्या कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण में स्थित अपने इष्ट का दर्शन कर सकता है क्या? बताइए हमको। नो सर। नहीं कर सकता है। अब देखिए, मैं आंख मूंदा और मुझे विंध्यवासिनी का दर्शन हो रहा है, ठीक है, ये कैसे है? श्रद्धा विश्वास, एक इमोशनल स्टेबिलिटी है मेरे अंदर। तो चलिए, क्या कहा कि विल लर्न हाउ इमोशनल स्टेबिलिटी कैन लीड टू क्लियरर थिंकिंग, यानी और अधिक स्पष्ट चिंतन में कैसी भावनात्मक स्थिरता रोल अदा कर सकती है। आगे चलते हैं। कहा दिस सेक्शन शुड हेल्प स्टूडेंट्स। दिस सेक्शन माने ये जो आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग का पाठ्यक्रम का सेक्शन है, यह जो खंड है, शुड हेल्प स्टूडेंट्स, इस ये स्टूडेंट्स के को सहायता करेगा, सहायता करता है या सहायता करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझने में यह पाठ्यक्रम का खंड विद्यार्थियों की मदद करेगा। अष्टांग योग, अष्टांग योग क्या है? योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। हम लोग योग में कहाँ सिमटे हुए? बाबा रामदेव जी का जो योग हम लोग करते हैं, आई गिव मच मोर क्रेडिट टू बाबा रामदेव कि उन्होंने भारत देश में योग की अलग जगह रखी है और इस कदर जगह रखी है कि योग के मामले में हम विश्व में छाए हुए हैं। विश्व योग दिवस आ गया, तो हम लोग आसन प्राणायाम यही तक तो सिमटे हैं। क्यों बेटा तिवारी जी? यस सर। आसन और प्राणायाम से ऊपर जा पा रहे हैं क्या हम? नो सर। यम नियम ये सब तो भूल ही जाइए, बस 2 ही पे फोकस है सबका, आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम। कोई भुजंगासन कर रहा है, तो कोई मयूरासन कर रहा है, कोई भ्रामरी प्राणायाम कर रहा है। ध्यान क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, इस तरफ तो हम लोग बिल्कुल जा ही नहीं पा रहे हैं। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि दिस सेक्शन शुड हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अष्टांग योग। यह सेक्शन विद्यार्थियों को अष्टांग योग का क्या महत्व है इसको समझने में मदद करेगा। एंड क्रिया योग, और क्रिया योग का क्या महत्व है उसको समझने में यह सेक्शन विद्यार्थियों को मदद करेगा। अब ये अष्टांग योग हो या क्रिया योग हो, इनका किस बात में रोल होता है? करे फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, माइंड के शुद्धिकरण के लिए। यानी यदि आप अष्टांग योग को अपने जीवन में ले आते हैं, यदि आप क्रिया योग को अपने जीवन में ले आते हैं, तो आपका जो मन है वो मन क्या हो जाता है? आपका मन पवित्र हो जाता है। और देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं हमेशा अपने क्लास के विद्यार्थियों को अभ्युदय के लिए तो कहता ही कहता हूं, नेट होइए, जीआरएफ होइए, इसके साथ साथ मैं हमेशा निःश्रेयस की बात करता हूं। मोक्ष मेरा टारगेट रहता है। जीवन चलाने के लिए नौकरी करना बहुत आवश्यक है, वो ठीक है, लेकिन ध्यान कहाँ रहे? मोक्ष की ओर ध्यान रहे। और मोक्ष कब तक नहीं मिल सकता? जब तक कि आपका माइंड पवित्र ना हो, मन पवित्र ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को रामचरितमानस के सुंदरकांड में भगवान श्री रामचंद्र जी के मुंह से कहलवाते हैं। क्या कहलवाते हैं? निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। क्या मतलब है? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि जो निर्मल मन वाला मनुष्य है ना,
वही मुझको प्राप्त कर पाता है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट पसंद नहीं है। मोह कपट छल पसंद नहीं है। छिद्र, छिद्र माने दूसरे की निंदा करना। मोह कपट छल छिद्र भावा, और मुझे किसी की निंदा भी पसंद नहीं। तो कैसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है? तो कहा निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जो निर्मल मन वाला है वही मनुष्य मुझको पसंद है, वही मनुष्य मेरे मन को भाता है। और मुझे मोह कपट छल और छिद्र से युक्त जो मनुष्य है वह मुझे पसंद नहीं आता। तो परमात्मा ही जब आपको बता दिए हैं कि मेरे से जुड़ना है तो निर्मल मन वाला होना पड़ेगा। अब आप निर्मल मन कैसे होंगे? अष्टांग योग से, क्रिया योग से। ठीक है, बहुत सारे साधन हैं, उनके जरिए आप अपने अंतःकरण को पवित्र कर सकते हैं। फिर क्या कहा? टीम वर्क एंड सोशल कोहेशन रिक्वायर इंटरपर्सनल स्किल्स। टीम वर्क, भाई टीम वर्क बहुत जरूरी है। आप समझिए कि टीम वर्क के बिना ये देश नहीं चल सकता है। ठीक है, टीम वर्क अगर आप नहीं करेंगे, ये आप देखते हैं बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं। ठीक है, कैसे चल रही हैं? ये टीम वर्क से चल रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय आपका चल रहा है, कैसे चल रहा है? टीम वर्क से चल रहा है। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं, कैसे चल रही हैं? बताइए प्राची जी। टीम वर्क से सर, टीम वर्क से। और सबका जो शरीर चलता है कैसे चलता है? सर टीम वर्क, टीम वर्क से ही तो चलता है। यस सर। भाई टीम वर्क का मतलब ये है कि आप किसी को 2 रुपया देने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि दाएं हाथ से दे रहे हैं बायां हाथ पकड़ ले रहा है। कैसे चल रहा है? टीम वर्क। आप दे रहे हैं किसी को तो पूरा बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं सब राजी है ना कि हाँ हाँ 2 रुपया दे दीजिए इसको। बोलिए। यस सर। आप अगर कोचिंग क्लास की तरफ जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की तरफ जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक पैर पूरब की तरफ जा रहा है, अगला पैर पश्चिम की तरफ चला जा रहा है। टीम वर्क है ना, दिमाग सबको लीड कर रहा है ना? यस सर। वैसे ही समाज होता है। आप जानते हैं मेरी एक फेमस सेइंग जो मैं अक्सर क्लास बोलता हूँ, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। द टीम वर्क एंड सोशल कोहेशन, ठीक है, रिक्वायर इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, टीम वर्क हो चाहे सोशल कोहेशन मीन्स सामाजिक एकता हो, रिक्वायर इंटरपर्सनल स्किल्स, ये अंतर वैयक्तिक दक्षता की मांग करते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल यदि आपके अंदर है तभी आप टीम वर्क कर पाएंगे, तभी आप सामाजिक एकता में जी पाएंगे। ठीक है, तो टीम वर्क एंड सोशल कोहेशन रिक्वायर इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी टीम वर्क को और सामाजिक एकता को जरूरत होती है इंटरपर्सनल स्किल की, अंतर वैयक्तिक दक्षता की जरूरत होती है। वन नीड्स टू नो, एक व्यक्ति को जानने की जरूरत होती है दैट कि one's behavior can create conflicts, यानी एक व्यक्ति को यह one needs to know, एक व्यक्ति को यह जानना होता है, क्या जानना होता है? दैट कि one's behavior can create conflicts, कि किसी एक व्यक्ति का जो व्यवहार है वह कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है।
वह झगड़ा पैदा कर सकता है कि नहीं है? यस सर। अंग्रेजी में एक कहावत है, टेस्ट डिफर फ्रॉम मैन टू मैन। टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्ट नहीं बोल रहा हूं, टेस्ट से बोल रहा हूं, यानी एस लगा हुआ है। टेस्ट डिफर फ्रॉम मैन टू मैन, यानी जो स्वाद है ना, वह मैन टू मैन वेरी करता है। डिफर फ्रॉम मैन टू मैन। अच्छा, वन मैन्स फूड कैन बी पॉइजन फॉर अदर्स। एक व्यक्ति का भोजन किसी के लिए जहर हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? बताइए भाई। सांप है, सर्प, मोर का भोजन है, लेकिन हमारे आपके लिए जहर है कि नहीं है? यस सर। जहर है, ठीक है। तो किसी के लिए कोई चीज भोजन है, लेकिन किसी के लिए वही चीज क्या है? जहर है। तो टेस्ट डिफर फ्रॉम मैन टू मैन। वन मैन्स फूड कैन बी पॉइजन फॉर अदर्स। एक व्यक्ति का भोजन किसी के लिए जहर हो सकता है। तो वन नीड्स टू नो दैट वंस बिहेवियर कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, कि व्यक्ति को यह जानना होता है कि किसी एक व्यक्ति का व्यवहार झगड़ा पैदा कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, विवाद पैदा कर सकता है। लर्नर्स शुड नो, जो प्रशिक्षु हैं उनको जानना चाहिए, जो नए नए सीखने वाले लोग हैं उनको जानना चाहिए, हाउ टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर, कि अपने व्यवहार को कैसे ठीक रखें, अपने व्यवहार को कैसे इम्प्रूव करें। बताइए, आप खाना खा रहे हैं तो बातें न करिए, क्योंकि बातें करेंगे तो हो सकता है कि आपके मुंह में स्थित भोजन के कण दूसरे की थाली में प्रवेश कर जाएं। आप किसी बड़े बुजुर्ग के सामने बैठे हैं तो पैर पे पैर चढ़ा करके मत बैठ जाइए, अपना जूता दिखाते हुए उसको। सौम्य ढंग से बैठिए, पैर नीचे रखिए, हो सके तो कुर्सी के नीचे रखिए। बड़े बड़े नेताओं को देखता हूं कि बूढ़ा नेता उनके बगल में आया और जस्ट उन्होंने अपना सैंडल तान करके अपना दूसरे पैर पर, अपना बाएं पैर पर अपना जो है दायां पैर रख लिया। अब बड़े बुजुर्ग को जो दिखाई दे रहा है उसका जूता दिखाई दे रहा है, सैंडल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये बिहेवियर ठीक नहीं है। कैसे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, अपना बिहेवियर ठीक रखना है। आवेश में नहीं आ जाना है, ज्यादा क्रोधित नहीं हो जाना है। क्रोधित भी होइए तो संतुलित रहिए, ऐसा न क्रोधित होइए किसी की जान ही ले लीजिए, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि लर्नर शुड नो हाउ टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर। प्रशिक्षुओं को यह जानना चाहिए कि वे कैसे अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करें, सुधारें। कैसे सुधार पाएंगे अपना बिहेवियर आप? थ्रू ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से, थ्रू ध्यान, ध्यान के माध्यम से, थ्रू कर्म, कर्म के माध्यम से, एंड थ्रू भक्ति योग, और भक्ति योग के माध्यम से। यानी ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से अपने बिहेवियर को सुधारें, ठीक है। स्टूडेंट शुड लर्न हाउ एक्टिव एंगेजमेंट विथ एक्शन इज मोस्ट कंडक्टिव टू हेल्दी एंड सक्सेसफुल लिविंग। स्टूडेंट शुड लर्न, विद्यार्थियों को यह सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि हाउ, हाउ माने कैसे, एक्टिव एंगेजमेंट विथ एक्शन, कर्म के साथ एक्टिव एंगेजमेंट, सक्रिय रूप से लगे रहना। एंगेजमेंट माने किसी चीज में लगे रहना, इन्वॉल्व रहना। इज मोस्ट कंड्यूसिव
कंड्यूसिव क्या है, मैं जरा गूगल कर रहा हूं, अनुकूल मे बी। एक मिनट बेटा। कंड्यूसिव का मतलब है अनुकूल, ठीक है। क्या कहा? कहा कि स्टूडेंट शुड लर्न हाउ एक्टिव एंगेजमेंट विथ एक्शन इज मोस्ट कंड्यूसिव टू हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। यानी इज मोस्ट कंड्यूसिव माने अत्यंत अनुकूल, किसके लिए? टू हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ लिविंग, स्वास्थ्यपूर्ण और सफलतापूर्ण जीवन के लिए कितना अनुकूल है। मैं लाइन को फिर से रिपीट करता हूं, स्टूडेंट शुड लर्न, विद्यार्थियों को यह सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि हाउ एक्टिव एंगेजमेंट विथ एक्शन, कि कर्म के साथ सक्रिय रूप से लगे रहना, इज मोस्ट कंड्यूसिव, यह अत्यंत ही अनुकूल है, टू हेल्दी एंड सक्सेसफुल लिविंग, स्वास्थ्यपूर्ण और सफलतापूर्ण जीवन के लिए। मतलब ये है कि यदि आप अपना हेल्दी लिविंग चाहते हैं, अपना सक्सेसफुल लिविंग चाहते हैं, यानी अपने जीवन में स्वास्थ्य और सफलता, इन दोनों बातों को आप चाहते हैं, तो आपको एक्शन के साथ अपना एक्टिव एंगेजमेंट बना के रखना होगा। आपको निष्क्रिय नहीं रहना है, आप एक्टिवली जो है एक्शन के साथ खुद को इंगेज रखें। क्योंकि आपने गीता की वो पंक्ति पढ़ी हुई है ना, कि शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धेद कर्मणः, याद आया? बोलिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्धेद कर्मणः। याद आई लाइन? यस सर। क्या मतलब है? कि नियतम कुरु कर्मत्वम, कि हे अर्जुन तुम नियत कर्म को करो, जो तुमको असाइन किया गया हो काम, उस काम को करो। नियतम कुरु कर्मत्वम, कहा क्यों? कहा कर्मज्यायो ह्यकर्मणः ही, क्योंकि कर्म जो है वह अकर्म से क्या है? श्रेष्ठ है। कहा वो क्यों? कहा कि शरीर यात्रा पिचौती न प्रसिद्धेद कर्मणः, अकर्म से तुम्हारे शरीर की यात्रा भी नहीं हो सकती, अर्थात तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो यदि आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, सक्सेसफुल लिविंग से युक्त रहना चाहते हैं, तो आपको कर्मों के साथ एक्टिव एंगेजमेंट रखना होगा। ये विद्यार्थियों को ये बात सीखनी होगी। बाय रीडिंग दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट को पढ़ने के द्वारा लर्नर्स शुड डेवलप ए मोर बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ। बाय रीडिंग दिस सेगमेंट, इस अंश को, इस खंड को पढ़ने के जरिए लर्नर्स शुड डेवलप ए मोर बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ। जो लर्नर हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, जो सीखने वाले हैं, वो शुड डेवलप ए मोर बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ, लाइफ के प्रति जो एक और अधिक संतुलित अप्रोच है, उसको डेवलप कर पाएंगे। यानी यदि आप इस कोर्स को पढ़ेंगे तो लाइफ के प्रति आप जो है एक संतुलित अप्रोच विकसित कर पाएंगे। ये आर्ट ऑफ बैलेंस लिविंग कोर्स का उद्देश्य है। तो बातें समझ में आ गई? यस सर। तो चलिए बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे। मैं 2 मिनट के लिए फीडबैक चाहता हूं। कोमल जी स्क्रीन हटा दीजिए। अब कोर्स लर्निंग आउटकम पे हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है? अब हम थोड़ा सा फीडबैक चाहते हैं कि कैसा रहा आज का क्लास, समझ में आई बातें, या कोई बात ऐसी रह गई हो जो आप लोगों की समझ में न आई हो, आप सवाल कर सकते हैं। हमारी कक्षा में सवाल करने पर कोई नाराजगी नहीं होती। जितना सवाल करना चाहें आप सवाल कर सकते हैं। यदि मैं आपके सवाल का जवाब पहले तो दे ही लेता हूं क्लास में, बाई चांस यदि मैं आपकी सवाल का जवाब क्लास में नहीं दे पाता हूं,
तो मैं आपको टर्बो नॉलेज नहीं देता हूं। यानी टर्बो नॉलेज का मतलब ये कि आपको किसी चीज के बारे में पता ना हो फिर भी आप उत्तर दे दीजिए, सामने वाला बेचारा कंफ्यूज रहे। ठीक है, अब कोई पूछ रहा भैया निकलना है हमको, पहाड़गंज जाना है, इधर जाए किधर जाए, आपको पता नहीं है, आपने कहा ये पीछे वाली गली है ना पल्ली साइड, उसके उधर से वैसे चले जाओ, अब हो गया बेचारा घूम रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक टीचर को। नहीं आ रहा है तो सीधे से हाथ खड़ा कर दे कि भाई देखो आज नहीं आ रहा है, इसको हम कल बताएंगे। तो बताइए, कैसा कोई किसी की जिज्ञासा, कुछ पूछना हो, कोई बात न समझ में आई हो, एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क। सर सब समझ में आ गया। एनी फीडबैक? कोमल जी, साक्षी जी, प्राची जी एंड अदर्स। जी सर, समझ में आ गया है। और कोमल सर जी, ये हाँ बताएं। जो श्लोक है ये है इमं विवस्वते योगम। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान नहमव्ययम, यही है। जी सर। हाँ, चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही है। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? नहीं सर। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं क्लास में। विश यू ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। सर प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते।